बहुत बहुत शुक्रिया अबीर का ग्रुप और समिया का ग्रुप, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आपको जैसे कि मालूम है, आपने फिर मुझे ज्वाइन किया है उठो जागो पाकिस्तान में। आज हम कासामेंटो से, ये वेडिंग हॉल से ये ट्रांसमिशन, ये आज का प्रोग्राम कर रहे हैं और इंटरनेशनल फैमिली डे है, इसलिए हमारे पास आज मैं तो ये कम से कम क्लेम कर सकती हूँ कि माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है कि ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो फैमिलीज हैं उनमें से एक है जी। अपने बिल्कुल अपने जो हैं वो 150 लोगों में मुश्तमिल माशाल्लाह फैमिली है। और अब से कुछ देर बाद हमारे सामने जो 70 साल पुराना कपल है जिसकी ये फैमिली है माशाल्लाह, जिन्होंने ये प्लांट एक्चुअली लगाया था, अजीज खान साहब और हसीना बेगम, वो तैयार हो रहे हैं और 70 साल पुराना दूल्हा दुल्हन जो है वो अब से कुछ देर बाद हमारे प्रोग्राम में मौजूद भी होंगे। हमने 2 टीम्स में इन लोगों को डिवाइड किया है। मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि मेरे कल के प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है सनसिल्क हेयर एक्सपर्ट स्टूडियोज। तो एक्सपर्ट स्टूडियोज में आप आज के दिन यानी 436 पर हमें SMS कर सकते हैं वो तमाम हेयर प्रॉब्लम्स जिनका आप आजकल शिकार हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कल के प्रोग्राम को उसमें लाइक सॉल्व करें और आपको अपने स्टूडियोज में बुलाएं। आज के दिन हम आपको कासामेंटो में एक इवेंट बिल्कुल फ्री दे सकते हैं आपके खानदान का। खासतौर पर आज जबकि खानदान का आलमी दिन मनाया जा रहा है दुनिया भर में, तो हम आपके खानदान को एक बहुत बड़ा इवेंट फ्री देने जा रहे हैं। कोई भी इवेंट करना चाहते हैं आप कासामेंटो में कर सकते हैं। 1,80,000 की वर्थ है। आप हमें SMS करेंगे तो उसके ऊपर आपको मिलेगा जी। मेरे साथ दोनों फैमिलीज यहाँ चुके मौजूद है। मैंने आपको अजीज खान साहब की सबसे बड़ी बेटी से भी मिलवाया और 7 बच्चे इनके, 7 बेटा और 7 बेटी हैं, और सबसे बड़ी बहू से भी मिलवाई और सबसे छोटे बेटे से भी मिलवा दिया, और वजह भी उन्होंने बता दी कि मैं अभी शादी क्यों नहीं की है। मैं इस फैमिली में से कुछ और लोग जो मुझसे बात करना चाहें आके जरूर बात करें। आपको क्या लगता है माशाल्लाह आपके यहाँ से जब हमें कॉल आई, और ये हैदराबाद से इतने सारे लोग आए हुए हैं, कुछ कराची से भी आए हुए हैं, आपको क्या लगता है आपकी फैमिली को एक क्लोज नेटेड रखने में, करीब रखने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल किसने प्ले किया है? Whoever wants to come, whoever wants to speak। हाँ जी, आपकी फैमिली को एक साथ रखने में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है आपकी फैमिली में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी पोती हूँ। सबसे बड़ी पोती हैं आप माशाल्लाह। और इस फैमिली में जो सबको एक साथ रखा हुआ है वो दादा दादी ने ही रखा हुआ है। दादा दादी ने, क्योंकि बड़ों का होल्ड होता है, फिर बड़े किस तरह रखते हैं हाँ। और फैमिली किस तरह एक साथ चलती है हाँ। वो मुझे पता है, क्योंकि मैं उस फैमिली में रही हूँ, अपने दादा दादी के साथ रही हूँ। हाँ। सबसे पहले मैंने अपने दादा दादी को देखा कि वो बहुत अच्छे माँ बाप थे, उसके बाद वो बहुत अच्छे सास ससुर थे, और उसके बाद बहुत अच्छे दादा दादी थे। अच्छा माशाल्लाह से। अच्छा, मैं पैदा हुई सबसे पहले वो फर्स्ट टाइम दादा दादी बने थे। उसके बाद माशाल्लाह उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि आज तक वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरी शादी हो गई है फिर भी मुझे कॉल करते हैं, मुझे पूछते हैं। माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है लेकिन वो सबको निभाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह मैंने हिम्मत दी है जी उन्हें। अपनी कितनी ही तबीयत खराब हो लेकिन फिर भी वो हमें पूछते हैं, हमें कॉल करते हैं। बड़ी बात। उनकी बेटियां कराची में हैं, इतने सारे पोता पोती नवासी है माशाल्लाह, फिर भी सबको पूछते हैं क्या मैं है? आपको एक ही बात कह सकती हूँ, जियो पोती। थैंक यू। अच्छा, और जियो दादा दादी। हाँ, जियो दादा दादी, जियो फैमिली, जियो खानदान। हम भी आपके खानदान का हिस्सा है ना, वो हम बन जाते हैं स्क्रीन के जरिए। जियो तो बन चुका है, लोगों के घरों का हिस्सा। हाँ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है, फैमिली ट्री। ये जो बुक है, ये आप में से किसने जिम्मा लिया कि इसको जो है वो छपाना है, और इसको इस तरह से छपाना है कि इसमें फैमिली के हर मेंबर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, शादी हुई है तो शादी की तारीख है। तो आप लोग तो रात 12 बजे सबसे पहले ये खोलते होंगे, सबसे पहले देखो कल किसकी है, फिर फोन करते होंगे आप लोग। प्रीफेस में पढ़े, मेरा नाम है, इसमें काम मैंने किया है। अच्छा, आपने काम किया है? दादा के साथ मैंने काम किया है इसमें। ओह वाओ, ग्रेट यार। ये आप लोग रात को बैठ के पढ़ते होंगे, देखते होंगे कल किसी की बर्थडे तो नहीं है, एनिवर्सरी तो नहीं है। हाँ हाँ जी, डेफिनेटली। हर एक के पास, हर एक घर में एक कॉपी है। हर एक घर में मौजूद है। हाँ, हर साल अपडेट भी करते हैं, इसके अंदर जो भी एडिशन होता है इसके अंदर ऐड किया जाता है। अच्छा, वैसे आपके यहाँ खानदान में कितने बच्चे पैदा होते होंगे साल में? माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह काफी हो, मतलब जी माशाल्लाह। कितने ज्यादा से ज्यादा कितने कभी हुए हैं? सोचा है कभी एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए हमारे यहाँ? ये थारोली देख के आइडिया हो सकेगा एवरेज। हाँ जी,
आप माइक तो 10 के करीब माशाल्लाह से। आप माइक लेके बोले ना, माइक। ये सिर्फ अपने बता रहे हैं, सबके नहीं बता रहे। अजय, क्योंकि हमने फिलहाल 2 घंटे के लिए इस फैमिली को 2 में बांट दिया, तो अभी अब मुकाबला शुरू हो गया, यहाँ से जुमले, वहां से जुमले, वहां से जुमले। आप लोगों की जो फैमिली में शादियां या दावतें होती होंगी, तो गरीब तो कोई नहीं होगा आपके यहाँ, मसला हो जाता होगा, वरना खाना खिलाना। अजी, इसलिए कोई गरीब नहीं है। राइट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, या आप लोग वैसे भी बड़े अमीर है, ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन आप लोग बड़े अमीर हैं। नहीं, अमीर दिल का अमीर होना चाहिए। दिल का अमीर है ना, तो दिल के अमीर हैं आप लोगों के पास। इतनी सारी दौलत है, इतनी खानदान की स्ट्रेंथ है, ये एक्चुअली आप लोगों की दौलत है। अच्छा, इस खानदान में मैं भी एक ऐसी पर्सनालिटी को शामिल करना चाहूंगी जो कि मेरे प्रोग्राम का खानदान है, मेरा अपना खानदान है। आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी उनसे जिनसे मुलाकात मेरे प्रोग्राम में आपकी बहुत दफा होती है। वो यूजेपी की फैमिली है। आइए शकील सिद्दीकी को बुलाते हैं। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लेकिन एक बात देखें, ये आप लोग अपने खानदान में सबसे हिट होंगे ये खानदान में हिट है, लेकिन आप सोचें ये जो हैं साहब, इनका भी कल को ऐसे ही कोई किसी शो में सारे खानदान को लेके ये हो रहा होगा। माशाल्लाह, बच्चे कितने हैं शकील? मैं गिन के नहीं आया। 9 बीवियों से 27 बच्चे, सही है कि नहीं? मानो तुम, मतलब ये प्रोग्राम का नाम है तलाक शो। घर जाती लड़ाइयाँ हो, 9 शादियाँ, तो एक में आदमी थक जाता, पूछ लो पूरा खानदान तुमने बुलाया हुआ है। थक वक नहीं जाता। आप देखें खानदान के चेहरों पर रौनक बता रही है। ये पूरे आप लोग इकट्ठे रहते हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि सब मिल के रहते हैं। मतलब अलग अलग दायरे घर हैं, मतलब लेकिन मिल के रहते हैं, कभी हाँ, लड़ते नहीं है। लड़ते नहीं, मतलब यकजहती होती होगी लड़ाइयाँ छोटी, यकजहती तो है ना, वो नजर आ गई ना शाइस्ता। हाँ। मैं पाकिस्तान से पूरे कहूंगा कि इनसे सीख लो यकजहती किससे कहते हैं, एक कैसे रहते हैं। अच्छा, ये एक बात जरा हम इस फैमिली से पूछना चाहेंगे, आप माइक अगर पीछे दें तो। आप में से किसी ने कभी, किसी मर्द ने आपके खानदान में जुर्रत की दूसरी शादी करने की? तो बहुत होगी, दिल तो बहुत किया होगा, लेकिन कर नहीं पाया होंगे। जी, जुर्रत की किसी ने, हिम्मत की कोई दूसरी शादी करने की? एक आध ने की, लेकिन वो सबक बन गए दूसरों के लिए। वो क्या कर दिया? कर ली कि जुर्रत की, मतलब हिम्मत करने की कोशिश की थी या कर ली? कर ली थी, अब वो सारी फैमिली के लिए सबक बन गया। सब सारी फैमिली के लिए सबक बन गया। अच्छा, जब भी इस सबक ने इनको आज तक शादी एक भी नहीं करने दी। एक मिनट, इस वक्त नहीं बताया वो खुश नसीब कौन है, बताइए तो सही। इस वक्त नहीं बताया जा नहीं नहीं, बताएंगे। इस वक्त नहीं बताया जा सकता, कुछ बातें राज की, हो राज सकता है नहीं उसकी कोई रहने दो। तीसरी निकल आए। अच्छा, और झगड़े कितने होते हैं आपकी फैमिली में? थोड़ा सा बताएं, अगर थोड़ा सा, कि झगड़े आप लोगों की फैमिली में अगर होते हैं तो वो मंजरे आम पे आ जाते हैं या 2 लोगों के बीच में ही रहते हैं? वो बहन मेरी हंसी है, वो कौन? हंसी है इस बात पे। वो वाली हंसी है? नहीं, ये बीच में हंस रही है ना, ये हंसी इस बात पे। हाँ जी, बोले बोले। झगड़े ऐसे तो कभी हुए ही नहीं किसी हाँ। के भी, और हाँ, ये सबके अभी सामने थोड़ी देर पहले आप कह रही थी सास से डांट पड़ती है। नहीं, डांट तो मसला नहीं होती, नाराजगी तक का तो इजहार कर ही देती है कि सालन से ही नहीं पक्का, ये नहीं हुआ, या कोई काम प्रॉपर नहीं हुआ। कितना बड़ा भी खानदान हो, नमक वाला झगड़ा रहता है। नहीं, झगड़ा कभी नहीं हुआ। आप कुछ बोलना चाहिए? आपके मियाँ बहुत चारे हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बार बार आप ही की तरफ देख रहे हैं आज, और आप जो है ना, और चाह भी रहे क्या आप बोले? ये वो वाले मियाँ होते हैं ना, ये टाइप अलग है। अम्मा अम्मा जुबैदा बहुत अच्छा खाना बनाती है ना, अम्मा जुबैदा बहुत अच्छी लग रही है ना। हाँ खाई तारे, जायदा जुबैदा जो भी। जी, जायदा नाम है। मैंने तो जुबैदा भी नाम ले दिया था, मुझे नहीं पता था आपका नाम जायदा। एक आपा आती है ना रेसिपी में, उसका नाम लिया। मेरी पहले मेरे सबसे शादी हो गई, आई थी मैं, तो अम्मी और बाबू बहुत ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे। हाँ, और अम्मी ने मुझे 1 महीने तक आराम कराया था, हाँ। और 1 महीने के बाद जाके मैं काम करना शुरू किया था मैंने। तो लेकिन मेरे कपड़े भी धोती थी, इतना लाड प्यार से मुझे रखती थी ओके। कि कभी भी यानी महसूस नहीं होने दिया कि मैं दूसरी जगह से आई हूँ।
तो आपकी माशाल्लाह जो सास की शादी को 69 इयर्स हो चुके हैं और आज बहुएं और उनकी बेटियां अब से कुछ देर बाद 70 साल कपल, पुराने कपल को वेलकम करेंगी बहुत ही नए अंदाज से। सोचें आज से 69 इयर्स पहले आप होते तो आप अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को किस तरह वेलकम करते। अब से कुछ देर बाद मेरे प्रोग्राम में आप ये मंजर देख सकेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। उठो जागो पाकिस्तान में। इसी की वजह से तुम बार बार वहां जाते थे ना, तुम्हारी बीवी है ना वो। बेशक शरई तौर पे हम मियाँ बीवी ना बन सके, लेकिन कागजी तौर पर आप मेरी बीवी हैं और मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं आपको रोक सकूं। क्या हुआ? मुझे दो। दिल तो भटकेगा कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। ये बालों को क्या हुआ? क्या करूं? हर बेस्ट शैम्पू इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन बाल है कि वही सूखे और बेजान। वजह शैम्पू नहीं, नुकसानदेह केमिकल्स हैं जो बालों को कमजोर करते हैं। पेश है पहली बार वाटिका शैम्पू नेचुरल रूट नरिशमेंट सिस्टम के साथ, जो बालों को बनाए जानदार और चमकदार। वाटिका शैम्पू, खूबसूरत बाल जो दिल चुरा ले। कोई चाहत का नाम नहीं लेगा। लोग मोहब्बत से नफरत करें। कट कट कट, कहाँ से चले आते हैं भाई साहब? शाहरुख खान जैसी एक्टिंग चाहिए। ओके, एक गिलास पानी दो यार। एक बार फिर। कोई चाहत का नाम नहीं लेगा। लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे। आई लव यू किरण। जीनियस, फैंटाबुलस। पेश है नया बेल ऑप्टिक। इसका स्लीक डिजाइन, वाइड स्पेसिंग, ऑटो डिफॉस्ट सिस्टम और नई सुपर सब जीरो टेक्नोलॉजी बनाए बेल ऑप्टिक को सबसे ठंडा। मेरे हमवतनों, वेस्टर्न यूनियन मिलवा रहा है आपको आपके प्यारों से। अगर आपने पिछले 2 महीनों मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान रकम वसूल की है, तो आप और रकम भेजने वाले आपके प्यारे शामिल हो सकते हैं परदेश से अपने घर लकी ड्रॉ में और जीत सकते हैं कराची के रिटर्न एयर टिकट और 5 स्टार होटल में 2 दिन का कयाम। परदेश से अपने घर लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए अभी SMS कीजिए, सुस्ती मत कीजिए, टाइप कीजिए WU अपना ट्रांजैक्शन नंबर, पूरा नाम, फोन नंबर और भेज दीजिए 436 पर। अच्छी शख्सियत के लिए अच्छी रूह का होना बहुत जरूरी है। तो ये कव्वाली और ये सूफीज़म के ये अफकार, ये थॉट्स मन के अंधेरे को या उस कालेपन को दूर करने में काम दुनिया सिर्फ न्यूज़पेपर और टीवी की खबरों से नहीं बनी। चलो इसे खुशियों की नजर से देखते हैं। जिंदगी खुली खुशी है। ये बालों को क्या हुआ? क्या करूं? हर बेस्ट शैम्पू इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन बाल है कि वही सूखे और बेजान। वजह शैम्पू नहीं, नुकसानदेह केमिकल्स हैं जो बालों को कमजोर करते हैं। पेश है पहली बार वाटिका शैम्पू नेचुरल रूट नरिशमेंट सिस्टम के साथ, जो बालों को बनाए जानदार और चमकदार। वाटिका शैम्पू, खूबसूरत बाल जो दिल चुरा ले। मुझसे कहती अपना बच्चा भूल जाए। एक माँ अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है? उस जालिम ने सारी दुनिया को खरीद लिया है। क्या हम गरीबों का इस दुनिया में कोई वाली वारिस नहीं? आज एक माँ बद्दुआ देवा या अल्लाह, खाक में मिला दे फिरौन का गुरूर, तबाह बर्बाद कर दे इसे। या अल्लाह, उठा ले इसे, उठा ले तो कदीशा को।
काश मैं तेरी बेटी ना होती। आज रात 7:30 सिर्फ जियो पर। गाँव गलियों फूलों गलियों गौर से सुनो, गाँव गलियों फूलों गलियों गौर से सुनो, ये है मेरी दुल्हन। जी प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक मरतबा फिर और जी मैं रनिंग कमेंट्री करूंगी क्योंकि आज इंटरनेशनल फैमिली डे पर हमारे पास वो कपल आने वाला है। अब जिसकी और अभी शकील सिद्दीकी ने मुझे बड़ा अच्छा जुमला बताया कि शाखें फैली हुई हैं, वो दरख्त जिसकी शाखें यहाँ मौजूद है, मैंने शाखों से तो आपकी मुलाकात करा दी है। अब मैं वो कपल जिसकी 70 साल पहले शादी हुई थी, आज हम उस खूबसूरत रिश्ते को दोबारा सामने लेकर आ रहे हैं, उन दोनों को याद दिला रहे हैं। हालांकि आंटी अभी मुझे कह रही थी बड़ी बोर हो, उसी से शादी करा दी जिससे 70 साल पहले कराई थी। अच्छा लेकिन अभी चलते हैं और आज के दूल्हा दुल्हन की कराते हैं हम एंट्री, लेकिन आपकी बेपनाह तालियों में उस वक्त तक तालियां आप दोनों फैमिलीज ने, दोनों नहीं एक ही फैमिली ने बजानी है जब तक अम्मा अब्बा ने यहाँ नहीं पहुंच जाना। ठीक है जी? ओके हियर वी गो 1 2 3। फूलों गलियों गौर से सुनो, गाँव गलियों फूलों गलियों गौर से सुनो, ये है मेरी दुल्हन ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो। मस्त बहारों शोक नजारों गाते पंछियों, और मस्त बहारों शोक नजारों गाते पंछियों, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो। हाँ ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो। सही से टाइट होता है, होता नहीं होता है, होता तो होगा। भाई इससे पहले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा माइक तो देना, अंकल से बात करूं। एक मिनट शायद साहब, तो ये ख़वातीन हज़रात देख ले, ये है वो जड़ जिनसे ये शाखें हैं, ऐसे ही है ना? तो शाखें तालियां बजाए अपने जड़ के लिए। और माशाल्लाह कितने क्यूट है दोनों, माशाल्लाह कितने क्यूट लग रहे हैं। अजीज साहब आपको इल्म है कि आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। माइक दो। पता नहीं चल रहा मुझे, पता नहीं चल रहा आपको? बेगम बताएगी। आंटी आप रूबी शकील का ड्रेस है ना फरिया? ये आंटी आप रूबी शकील के इतने खूबसूरत ड्रेस में जरा ये देखे ना, रूबी शकील के इतने प्यारे ड्रेस में आप तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बराबर वाले आदमी जो है, पर आप ये बराबर वाला लड़का कैसा दिख रहा है? ये लड़का मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए। ये जो काली शेरवानी में लड़का बैठा आपके बराबर में आके, शर्म भी नहीं आती इस लड़के को, बराबर में आके बैठ गया है, फिर भी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है बस नहीं। यार ये क्या हुआ? हमारे अंकल को तुमने कह दिया ठीक लग रहा है, मैं भी पूछूंगा। हाँ भाई पूछें, जरूर पूछें आप बताएं, ये जो लड़की आके बैठ गई गांव की अल्लड़ मुटियार, ये कैसी लग रही है आपको? ये पहचान में ही नहीं आ रही मुझे। ये जहन में रखिएगा, वो आपके भी यही लेके जानी है, कोई दूसरी नहीं पकड़ लेनी है। अजीज साहब आपको लग नहीं रहा कि कुछ आज किसी और की उड़ा के ले आए? माइक दो। नहीं माइक है। मैं समझ रहा हूँ जियो वाले ने दूसरी दुल्हन दे दी है मुझे। जब भी आपके चेहरे की रौनक बता रही है ये दूसरी है। अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह। उम्र कितनी हो गई शायद टाइम की? अजीज साहब आपकी उम्र कितनी है? माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्री में देखें आप, ठीक है। आप तो खवातीन की तरह उम्र छुपा रहे हैं, जल्दी से बता दें। अब तो दूसरी करवा दी हमने, अब तीसरी का कोई चांस नहीं है। माशाल्लाह 90 साल। 90 से 90 साल माशाल्लाह।
इंशाल्लाह 10 साल बाद गाएंगे घंटी के लिए। हाँ क्या? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल परसों भी रहेगा। कल भी रहेगा पिंकी इंशाल्लाह। अभी तुम्हारी जॉब शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। हाँ शेरवानी, हाँ देखे जरा कह रही है शेरवानी ठीक करे। मैं तो नहीं कर सकती, गैर मर्द की आप कर दे। मैं कर देता हूँ। भाई आप क्यों कर रहे हैं? मैंने तो अभी मजाक किया, उन्हें करने देना। सही नहीं होगी? अच्छा ठीक है, आइए अंकल खड़े हो आप जाइए। देखें आंटी की तबीयत में नफासत, कहती है खड़े होके फिर ये बैठेंगे तो शेरवानी ठीक। बैठ जाइए। दूल्हा थोड़ा सा पकड़े। अंकल मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ, पूरी जिंदगी आपके साथ। तो जानबूझ के खराब किया था कि शायद आप सही करेंगी। अल्लाह खुश, लेकिन वो फेल हो गए। अच्छा ये बताएं, आप माशाल्लाह आज इतनी खूबसूरत लग रही हैं, आज मेकअप वेकअप करके ये लिपस्टिक और ये कैसा लग रहा है खुद को? मैंने अपनी शक्ल ही नहीं देखी। शक्ल नहीं देखी? आप जरा आंखों में देखिएगा इनकी, आप इनकी आंखों में देखें ताकि ये शक्ल देखिए। ये देख आज ये घर नहीं जाएंगे। हाँ आज ये घर नहीं जाएंगे, यहाँ से डेट पे जाएंगे कहीं दोनों। आज आप लोगों को इन्हें डेट पे भेजना चाहिए। हाँ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे। अब आपको याद है जब आपकी शादी आज से कुछ 70 साल पहले जब शादी हुई थी तो आपने किस रंग का जोड़ा पहना था उस दिन? मैंने सुर्ख रंग का। सुर्ख रंग का। और इन्होंने आपको देख के क्या कहा था जब इन्होंने आपको देखा तो क्या तारीफ की थी? तारीफ तो कुछ भी नहीं की। ये तो कहा होगा आंटी बहुत प्यारी लग रही हो, अच्छी लग रही हो। आंटी बहुत प्यारी लग रही हो, ये कहा होगा? मैं कह रहा हूँ। अच्छा क्या ये भी नहीं कहा था प्यारी लग रही हो? हाँ ही नहीं आज तक आपको। ऐसा जमाना शुरू से मगरूर है ये। सुनो, ऐसा जमाना था उस वक्त का कि आदमी ज्यादा बात नहीं करता था। ज्यादा बात ही नहीं करते थे आदमी? मर्द बात करता था ना औरत, बिल्कुल खामोश। अजीब सा जमाना था, बात करना करो फिर भी माशाल्लाह। उस जमाने में इशारे होते थे खाली। आज जैसा जमाना नहीं था। हाँ बहुत अच्छा जमाना, बहुत अच्छा जमाना। ये बात सही कि उस जमाने में बहुत ज्यादा शर्म और हिजाब बहुत ज्यादा था। क्योंकि अभी हमें शर्म आ रही है, हम बैठते हुए आते हुए। अरे नहीं आंटी, आप अपने मियाँ के साथ बैठी, क्या हो गया? बच्चे आपके साथ बैठे हुए। मेहरबानी माशाल्लाह। अब तो ये तो एक रिकॉर्ड है जो आप लोगों ने बनाया माशाल्लाह। 150 के करीब खानदान और अपने अपने बच्चे 150। अंकल ने क्या कहा था पहली दफा जिसे पूछे था वो तो छुपा रही है, क्या कहा था देख के आंटी को? मैंने कहा था कि ये कोई परी आ गई है, मेरी दुल्हन को कोई उठा के ले गया, परी भी छोड़ गया। अच्छा, अगर ये परी उड़ जाती फिर क्या करते हैं? फिर मैं उसके पीछे भागता। छोड़ते नहीं, भागते पकड़ते थे। छोड़ता नहीं, पैसे लग गए थे बहुत सारे। तो मतलब है कि अरेंज, पहले तो अरेंज मैरिज होती थी, लव तो नहीं था ना? लव मैरिज तो नहीं था? देखा ही नहीं था लव कहाँ से। उस जमाने में यही होता था कि घूंघट उठाओ या तो अंदर से कमेटी निकलेगी या तो पीसी फेल। अच्छा उस जमाने में यही होता था। अच्छा लेकिन एक बात है, आपको ये घुमाने कहाँ लेके गए थे? शादी के बाद हनीमून किया था आपने? नहीं पहले कहाँ, ऐसे घर में घूम गया था 2-3 दफा। हाँ उस जमाने में ऐसे होता था, खाला के घर चले गए हनीमून पे। अच्छा, लेकिन भाई ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। अपनी बेगम को आपने मुंह दिखाई क्या दी थी उस वक्त? मुझे याद नहीं। याद नहीं है? उस जमाने में अंकल साहब 100 रुपए तो बहुत होते होंगे। आपको याद है क्या दिया था? 200 रुपए। 200? 200 का मतलब पैसे निकालो, पैसे निकालो, पैसे निकालो। 200 से ज्यादा पैसे निकालो कोई फौरन। 200 से ज्यादा शाइस्ता 200 का जेब में हाथ नहीं डाल रही। शाइस्ता 200 का मतलब समझती हो? इस जमाने के कम से कम 2-2.5 लाख रुपए। चलो भाई प्रोग्राम खत्म करके हम लोग जा रहे हैं। 2-2.5 लाख रुपए। हाँ मजाक करते। 70 साल पहले 200 रुपए क्या थे? 50 रुपए तनख्वाह होती थी लोगों की। छोड़े यार, गरीब आदमी। पैसे पैसे पैसे, फूलों के आगे पैसे का कोई मोल नहीं। आ जाए निकाले नहीं, ये नहीं, एक मिनट, पैसे भी साथ में हैं। चले ये जो है ना, ये नहीं बेटा तुम तो ये रोल गजरे अगर आज आप इनके हाथ में पहना दें तो क्या बात हो जाएगी? आज तो मुंह दिखाई यही हो जाएगी। मिलो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो, ये है मेरी। ओए
आंटी शर्म वरम नहीं आ रही? नहीं सही है, बस जबरदस्त मॉडर्न है। अब वो रज बस गई अम्मा नए जमाने में। हाँ ये और ये साथ में ये प्यारी बात ये मुझे दिखा दीजिए। क्या कह रही हैं? नहीं आता। बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, ये ऐसा तो चलता। हो सकता है कि कोई गर्लफ्रेंड रखी है उसको पहना रहे हो। फिर उस जमाने में तो गर्लफ्रेंड नहीं होती थी। नहीं, लेकिन एक बात सोचे ना, आज बनाना नहीं आता, दूल्हा है, दूल्हा को आज बनाना नहीं आता, अगले 3 साल में सीख जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। कह रही है इतनी सी सलामी, इतनी सी सलामी अभी 2 टाइम का पान आ जाएगा। कम है। नहीं, आप नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने, बहुत कम है। इनका घूंघट निकालो वापस पहले घूंघट निकालो, घूंघट निकालो, घूंघट घूंघट भी तो निकाले, काम है ये। इतनी मुसीबत पीट के और ये सलामी नहीं चाहिए। इतनी दूर से आए अंकल, सही कह रही हैं, बिल्कुल इतनी दूर चलो से। यार 500 छोड़ो रुपए भाई, अपनी लड़की रखो, हम कोई और लड़की देख लेते हैं। आप इजाजत दे रही हैं कोई और लड़की देखने की? इसी से काम चला है। इसी से काम चलाओ भाई। नहीं भाई, वो मान नहीं रही, मान नहीं रही ना भाई। और दो भाई, भाई और पैसे दे भाई, सब दे, सब दे भाई, आ जाए, जब तक कि अम्मा ना माने सलामी देते रहे। हाँ सलामी इकट्ठे तो करो यार, और क्या। ये तुम लोग तो नहीं थे ना दुनिया में, अब दो भुगतो। लाओ भाई, शाबाश, जल्दी। ये है मेरी दुल्हन। किसी को वापस नहीं होगा, ये आंटी को जाएंगे। ये देखो, ये ऐसा नहीं किसी को पकड़ के रखना, गेट बंद करो, भाग न जाए। ये है मेरी दुल्हन। मुँह में मारे आंटी के, मतलब दुल्हन के। नहीं, दुल्हन को दे। काम है भाई, ये क्या हो गया? आजकल के जमाने से है ना भाई। लाओ भाई, खिलाफ सरकार का चंदा लाओ। लड़की नहीं मानती। जियो वाला दे, जो देता है 10,000 दे, 20,000 दे, अब इतनी दूर से उस जमाने में अकल नहीं थी, अब आ गई है। उस जमाने में 200 में चुप हो गई थी। भाई जियो, हेलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जरा जल्दी इधर आओ। समझती जियो, 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 कुछ करो, हम मर रहे हैं। हमारी दुल्हन मानने को तैयार नहीं है, वो कहती है मुंह दिखाई जियो देगा। जियो सलामी। देखते हैं ये जियो इनका कितना कहना मानता है इस ब्रेक के बाद। ये है मेरी दुल्हन, तुम इनसे मिलो। ये है मेरी दुल्हन, तुम इनसे मिलो। ये बालों को क्या हुआ? क्या करूं? हर बेस्ट शैम्पू इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन बाल है कि वही सूखे और बेजान। वजह शैम्पू नहीं, नुकसानदेह केमिकल्स हैं जो बालों को कमजोर करते हैं। पेश है पहली बार वाटिका शैम्पू नेचुरल रूट नरिशमेंट सिस्टम के साथ, जो बालों को बनाए जानदार और चमकदार। वाटिका शैम्पू, खूबसूरत बाल जो दिल चुरा ले। एज अ क्रिकेटर इम्पोर्टेंट है परफॉर्म करना। जब हेलमेट ऑन हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है तब परफॉर्म करना जब हेलमेट ऑन ना हो। इसलिए आई यूज फेयर एंड लवली मैक्स फेयरनेस, जो दे मैक्स सन प्रोटेक्शन, मैक्स स्पॉट रिडक्शन, मैक्स लाइटनिंग। धूप हो या कैमरा, चेहरे पे कॉन्फिडेंस हमेशा मैक्स। मेरे पास गिटार है, सबको मुझसे प्यार है, सारा दुनिया मेरी यार है, आंखें जिसमें जाती है वो मेरी हो जाती है। इसके पास गिटार है तो हम भी तैयार हैं। इसको कैसे झेलूं मैं, कैसे इसे खेलूं मैं। क्या बजाते हो यार, है ना? इस पे तो डांस होना चाहिए। श्योर। हे, रुक क्यों गए यार? हे, once more, once more। स्प्राइट, रास्ता
क्लियर है। मेरे हमवतनों, वेस्टर्न यूनियन मिलवा रहा है आपको आपके प्यारों से। अगर आपने पिछले 2 महीनों मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान रकम वसूल की है तो आप और रकम भेजने वाले आपके प्यारे शामिल हो सकते हैं परदेश से अपने घर लकी ड्रॉ में और जीत सकते हैं कराची के रिटर्न एयर टिकट और 5 स्टार होटल में 2 दिन का कयाम। परदेश से अपने घर लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए अभी SMS कीजिए, सुस्ती मत कीजिए, टाइप कीजिए WU अपना ट्रांजैक्शन नंबर, पूरा नाम, फोन नंबर और भेज दीजिए 436 पर। ये बालों को क्या हुआ? क्या करूं? हर बेस्ट शैम्पू इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन बाल हैं कि वही सूखे और बेजान। वजह शैम्पू नहीं, नुकसानदेह केमिकल्स हैं जो बालों को कमजोर करते हैं। पेश है पहली बार वाटिका शैम्पू नेचुरल रूट नरिशमेंट सिस्टम के साथ जो बालों को बनाए जानदार और चमकदार। वाटिका शैम्पू, खूबसूरत बाल जो दिल चुरा ले। दामन में इसके है सारे समाए, छाया में इसकी है ममता के साए। दामन में इसके है सारे समाए, छाया में इसकी है ममता के साए। बरसे है इसमें मोहब्बत सदा। अल्लाह की रहमत है बाकी दुआ। ये है सबका पाक मिला, पाक विला 18 मई से हर जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। अगर मुझे बुरे और डरपोक में से किसी एक को चुनना हो, किसको चुनूं? डरपोक। अभी उसे ढूंढी हमने, वक्त कम है उसके। कितना वक्त है? कल रात 8 बजे से पहले आ गया तो ठीक, बाद में आया तो बता दीजिएगा कि अब देर हो गई। मैं खालिद भट्ट और आप इस वक्त देख रहे हैं बनाना न्यूज नेटवर्क। आज हम ऐसा मखसूस रिपोर्ट कर रहे हैं जिसके लिए हमें जो है वो लोन लेग वालों ने 50 लाख का ऑफर किया है। और क्या चाहिए जनाब अली को जहेज में? तुम ये मुझे कवर दे चौधरी, मैं अंदर जा रहा हूँ 8 चौक में। चौधरी इनकाउंटर का रिकॉर्ड पूरा पाकिस्तान जानता है। अरे जावड़े, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। नहीं तो ये रैकेट में उज़ैर को खुद मारूंगा। खुदा का कसम, अरे वो टाइम याद करो जब तुम मुर्गे लड़ाता था। बनाना न्यूज नेटवर्क कल रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। बस यादों का सहारा था, नन्ही कलियों को तन्हा माँ ने संवारा था। तुम्हें बहुत दिल लगा कर पढ़ना है, पढ़ लिख कर अफसर बनना है, पर ख्वाब अधूरे रह गए। तुम्हें तो औलाद की परवाह ही नहीं, औलाद जाए भाड़ में। तुम्हें तो बस अपने पकड़ों की परवाह है अम्मा। बिन बाप के बच्चे थे, हालात के किस धारे में बहुत कट गया तेरा जहाज, बहकर बिखर गए। अम्मा और गुलनाज आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। ये बालों को क्या हुआ? क्या करूं? हर बेस्ट शैम्पू इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन बाल हैं कि वही सूखे और बेजान। वजह शैम्पू नहीं, नुकसानदेह केमिकल्स हैं जो बालों को कमजोर करते हैं। पेश है पहली बार वाटिका शैम्पू नेचुरल रूट नरिशमेंट सिस्टम के साथ जो बालों को बनाए जानदार और चमकदार। वाटिका शैम्पू, खूबसूरत बाल जो दिल चुरा ले। कोई चाहत का नाम नहीं लेगा। लोग मोहब्बत से नफरत करें। कट कट कट, कहाँ से चले आते हैं भाई साहब?
शाहरुख खान जैसी एक्टिंग चाहिए। ओके। एक गिलास पानी दो यार। एक बार फिर। कोई चाहत का नाम नहीं लेगा। लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे। आई लव यू किरण। जीनियस, फैंटाबुलस, बैकअप। पेश है नया बेल ऑप्टिक। इसका स्लीक डिजाइन, वाइड स्पेसिंग, ऑटो डिफॉस्ट सिस्टम और नई सुपर सब जीरो टेक्नोलॉजी बनाए बेल ऑप्टिक को सबसे ठंडा फ्रिज। नया सर्फ एक्सेल नील, लीमू और साबुन जैसी ताकत के साथ अब 10 रुपए के सैशे में 10% ज्यादा सर्फ एक्सेल। तुम समझती हो कि तुम्हारा दिमाग साफ है, जब तुम सो जाती हो तो हम फैलाते हैं उल्टी डायरिया। कौन कहता है गाढ़ा ताकतवर टॉनिक्स? इन्फेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा। अब करो टॉनिक्स से मुकाबला। जूनियर टीम अब मुश्किल में और 10 विकेट के पहले हम इससे अच्छा खेल सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं खेल रहे? वो हमसे सीनियर हैं, तो क्या हमसे बेहतर हैं? बॉयज, अब हमें फैसला करना है। क्या हम हार मान ले? घर जाके टीवी देखें? तो चलो दिखा दे उन्हें। ब्लू बैंड गुड फैट्स और विटामिन से भरपूर, ताकि बच्चे रोज बढ़ते रहें। ब्लू बैंड रोजाना रोज बढ़ते जाना। ये तो मेरे बचपन का शौक होता था। वो दात, हम बोलते हैं दात कुदरती, ये तो मिली हुई थी। तो फिर उस्ताद का पीछा मैं नहीं छोड़ता था। फिर उस्ताद ने दुआ कर दी थी कि तू नहीं छोड़ेगा इस काम को, तुझे दुआ कर देती। धूप और धूल मिट्टी आपकी फेयरनेस कम करे। हर दिन हर घंटे नया गार्नियर लाइट फेयरनेस फेस वॉश कुदरती लेमन एसेंस के साथ। इसका डेली इस्तेमाल आपकी फेयरनेस जाहिर करे। गार्नियर लाइट फेयरनेस फेस वॉश अब सिर्फ 99 रुपीज में। जाहिर करे फेयर क्लियर स्किन रोजाना। टेक केयर। नया सर्फ एक्सेल नील, लीमू और साबुन जैसी ताकत के साथ अब 10 रुपए के सैशे में 10% ज्यादा सर्फ एक्सेल। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथ ही प्यार का तुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। कर
पहला नशा पहला खुमार। थैंक यू बहुत शुक्रिया। हमारे आने से महफिल में 4 चांद लग गए। थैंक यू। पूछो भाई, हमारे लड़के से पूछना जो। हाँ भाई, आपके लड़के से अब बात की जाएगी और आपके लड़के से ये बात की जाएगी कि ये बताएं, ये पहला नशा की बात हुई शादी से पहले, इस पहली शादी से पहले कोई और नशा किया था? मतलब इश्क का नशा कुछ और हुआ ना? कोई और प्यार किया था पूछ रही? हम जानते नहीं थे प्यार क्या है। जानते नहीं था, सही है। अम्मा तेल लगाती थी, चाहे स्कूल तैयार किया निकल जा, ऐसे काम में निकल जाते थे। आप जानते ही नहीं थे प्यार क्या है? उस जमाने में नहीं। आपको आंटी ने सिखाया कि प्यार क्या है? बिल्कुल नहीं। अरे वाह, क्या बात है। तुम हमारे लड़के से कुछ निकलवा नहीं सकती। नहीं, मैं आपके लड़के से आज आप देखें 10,000 रुपए ना निकलवाए तो देखिएगा आंटी के लिए। अच्छा ये बताएं, वाकई उससे पहले आपने कभी किसी लड़की को देखा भी नहीं था? कोई अच्छी भी नहीं? आँख उठा के भी मैं देखता नहीं था, डरता था लड़की। डरते थे? अच्छा, ये हमारे अंकल इतने क्यूट थे उस जमाने में, डरते थे? खूबसूरत तरीन आदमी थे। मतलब डर लगता था? लड़कियां देखती थी शाइस्ता इनको। अच्छा, लड़कियां तो देखती होंगी ना? लड़कियां देखती। लड़कियां देखती थी। अच्छा, जब आपने इन्हें पहली मर्तबा देखा तो आपको क्या अच्छे लगे? आपको क्या लगा कि आपकी कमेटी निकली है, ये कमेटी रह गई? बहुत खूबसूरत थे। हाँ, ये तो थे। ओए अच्छा, तो आपने कहा होगा मेरी तो किस्मत खुल गई है। और आपको ये नहीं हुआ कि मैं अपने जो दूल्हा पर छुपा के रखूं, मेरे दोस्त उससे ना देखें, खानदान वाले ज्यादा ना देखें? कभी नहीं? एतबार था ना? एतबार था, भरोसा था। छोड़ देती थी, सुबह जाओ, शाम में खुद ही आ जाते थे। वैसे शुक्र है आंटी ने कहीं तो अंकल को। अच्छा, शाइस्ता को बताओ, तुम आंटी जैसी हो जाओगी। क्यों? मैं क्यों जो? मतलब जब बूढ़ी होगी तो ऐसी होगी। बहुत शुक्रिया, तो बड़ी ग्रेसफुल है। हाँ, माशाल्लाह। इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे बताएं आंटी कि अब पहला नशा की बात हुई, जब आपकी शादी हुई और पहला आपको खुशखबरी आई कि जी आप माँ बनने वाली हैं, तो आपको क्या फीलिंग हुई थी? और जब आपने अंकल को बताया तो इनके एक्सप्रेशन क्या थे? इन्होंने सुनो, बहुत परेशान हो गए थे। ये परेशान हो गए थे? क्यों? नहीं, हम परेशान हो गए। डर गए थे क्या कि औलाद भी होती है क्या? परेशान हो गई थी कि औलाद भी होती है। 13 साल की थी आप जब शादी? छोटी उम्र थी जी। कुल 16 साल उम्र होगी मेरी। हाँ, पहली बेटी मेरी 16 साल की उम्र, पहली बेटी में। पहले बेटी थी, बेटा था? बेटी, वो बेटी मुसलमानों जी। अच्छा, ओके। तो डर गई थी आप? हाँ, डरने की बात। तो अंकल ने क्या रिएक्शन? अंकल को जब आपने बताया कि तुम अब बाप बनने वाले हो तो फिर क्या हुआ? फिल्मी डायलॉग बोला आपने तो? ये उस जमाने में तो शर्माती रहती थी, गठरी बन जाती थी। उन्हें पता ही नहीं था? पता तो था, लेकिन बस ये ठीक हो जाएगा, बस बात खत्म। चलो, ये तो होता रहता है। अजीब, थोड़ा बोरिंग सा जमाना था। नहीं, उस जमाने में क्या था, क्या बेटा होने वाला। चलो हाँ भाई, ये तो होता है, ऐसे गाँव में होता ही है। ये क्या बात हुई यार। एक कॉल लेते हैं जी। पहली कॉल आज के प्रोग्राम की है। पहले नशे की बातें हुई हैं, पहले प्यार की, तो हमने कहा पहली वाली जरा चीजें पूछे। पहली बेटी पूछी है, पहला बेटा पूछा है, उनसे भी अभी आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पहली कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, बुखारी साहब जी, मैं फ्रॉम भावलपुर से बात कर रहा हूँ। शायद का आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं आपका बहुत फैन हूँ। और दूसरी बात ये, जियो नेटवर्क से मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आज इस पर एक प्रोग्राम किया कि जहाँ भी खानदानों में लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं तो उनको कुछ सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं मर्द की औरत का हाथ होता है तो किसी खानदान को बनाने में और खराब करने में भी औरत का ही हाथ होता है। चाहता हूँ अगर औरतें ही हमारे घरों के अंदर बेहतर से बेहतर हो गए तो मेरा तो नहीं किसी घर में लड़ाई हो, किसी घर में झगड़े हो। दूसरी बात, सब लोग तो जितने भी आदमी बैठे हुए हैं सबसे मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और खासतौर से मेरे लिए और मेरे जो दोस्तों खान के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा तो उनका जो मकसद है वो पूरा हो जाए। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ करने का और प्रोग्राम को पसंद करने का, और इस कॉन्सेप्ट को कि दुनिया भर में आज खानदान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और हमारी जो अच्छी बातें हैं हमारी सोसाइटी की, कि हमारे यहाँ जो फैमिली वैल्यूज हैं वो बहुत उनकी कदर की जाती है, उनको अहमियत दी जाती है, उसको हमें अपने हाथों में ग्रिप करके रखना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए अपनी इस अच्छी बात को।
सो आज इस खानदान के आलमी दिन पर हमने एक ऐसी फैमिली आपके सामने बुलाई जो 70 साल पुरानी, जिन्होंने पहले प्लांट लगाया था और उसके बाद उनकी शाखें देख लें मेरे आसपास बिखरी हुई हैं जी। 150 लोगों पर मुश्तमिल इमीडिएट फैमिली है ये जी। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, चले गए ओके, वो चले गए, बाबा गए चले गए। अच्छा, मैं पहली बेटी से मैंने बात की थी उस्मान बानो साहिबा से, अब मैं पहले बेटे से बात करना चाहूंगी। आप प्लीज माइक बुला लो ना। नहीं, माइक ले। आपको अपने बचपन की क्या बात याद है? अपने फादर की, अपने मदर की कौन सी ऐसी चीज है जो आप आज तक नहीं भूलते? यार ये पूछे उस जमाने में पिट्टे कितने थे? उसूल पसंदी। उसूल पसंदी। जी हाँ, मेरे वालिद साहब शुरू से ही बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जिंदगी गुजारते थे और उन्होंने जो ये चीज़ें हमें सिखाई वो आज तक हमारी जिंदगी में काम आ रही हैं। तो ये तो मुझे नजर आ गया है। ये उसूल पसंदी तो ये आपके वालिद का ही कारनामा है, ये फैमिली ट्री का, और हर साल अपडेट की इनकी फैमिली बुक है। इसमें हर एक के नाम है, हर एक की डेट ऑफ बर्थ है, एनिवर्सरी डेट है, बर्थडे डेट है। अच्छी बात तस्वीर है फैमिली ट्री वो ट्रीट की है कि गुच्छे की तरह हैं आप लोग। हाँ जी 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 हाँ जी। तो आपको मार कितनी पड़ी है वालिद साहब? नहीं, ऐसे मौका नहीं दिया हमने कि मार पड़े। मतलब आप भी ऑर्गेनाइज थे बहुत? जी। ओके, अच्छा, पहली नवासी माइक दे दें अगर जरा सा। ये पहली नवासी है जी इस फैमिली की और इन दोनों की। आप क्या कहना चाहेंगी? अपनी नाना हुए ना? नाना? हाँ, नाना ही हुए। तो मैं रिश्ता नहीं मालूम है मुझे, मसला मैं भी नया ही हूँ, मतलब मेरी भी 26 साल उम्र है। नहीं, नाना नानी ये नवासी और गम्बो वाले में सबसे प्यारा रिश्ता होता है ये जी कि नबी पाक को अपने नवासे और नवासी बहुत पसंद है। मेरी जो नानी है थोड़ा सा माइक ऊपर कर लें। मैं अपनी नानी को अपनी अम्मी कहती हूँ। हाँ। और अम्मी अम्मी है और ये अम्मी जान है। हाँ। तो पूरी फैमिली हम इनको अम्मी जान कहते हैं और मैं इनकी सबसे बड़ी नवासी और इनके पूरे फैमिली की सबसे पहली न्यू बॉर्न जो थी इनकी औलाद में से। तो पहला सूद जी तो मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बतें इस ख़ानदान से है कि मैं इनको मतलब ये सारी जो खाला और मामू हैं ये मेरे बहन भाइयों की तरह से हैं एक्चुअली। और मेरी जो नानी है वो मेरी माँ और जो मेरे नाना है वो मेरे बाप की तरह से मुझे ट्रीट करते हैं। अच्छा, वो है इतनी अच्छा, एक चीज और यहाँ मैं पूछना आप लोगों से चाहूंगी। ये कहते हैं रही है नाना नानी और दादा दादी के मुतालिक कहते हैं असल से सूद प्यारा होता है जी। इसमें तो माशाल्लाह पर नवासे और पर नवासियां और पर पोते और पर पोतियां शुरू हो जाए सारे पर तो ये बताएं कि इसमें सूद प्यारा है, उससे ज्यादा अगला सूद प्यारा है कि उससे ज्यादा अगला सूद प्यारा? समझ में नहीं आता कौन ज्यादा प्यारा है, नाना नानी को, दादा दादी को? ये इनसे पूछना पोती से बात हो गई है? पोती से बात हुई? अंकल से बात करें। ये मेरे ख्याल में ये आपके जी, आप बताएं ना अपना इंट्रोडक्शन। ये कौन है? आपके हस्बैंड है ना? दामाद से पहला दामाद। ओए पहला नशा पहला दामाद। माइक दे देंगे। लाओ माइक लाओ। नहीं वो वाला। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपके सास ससुर ने कहते हैं दामाद को बड़ा सर पे चढ़ाते हैं सास ससुर और बड़ी इज्जत देते हैं और जब वो घर आता है तो हमारे यहाँ एक खास प्रोटोकॉल होता है दामाद का माशाल्लाह, वो आपको मिला इस फैमिली से? इसमें कोई शक नहीं, मुझे अपने बेटे की तरह से चाहा और मैंने भी उन्हें बहुत ही मोहब्बत दी और आज तक वो मेरा रिगार्ड करते हैं। और एक ख़ास खूबी उनकी ये है कि कराची में मैं और मेरी बीवी और बच्चे रहते हैं। हाँ। जब भी वो कभी कराची आएंगे सिर्फ मेरे घर में ही ठहरेंगे। ओए। आज तक यानी मेरी शादी को अब 48 साल हो गए हैं। हाँ। वो 48 ईयर। इनकी भी तैयारी करो। माशाल्लाह देखें यहाँ 50 के बाद प्लैटिनम जुबली मनने वाली है और मुझे पता चला है कि इनकी प्लैटिनम जुबली इन लोगों ने पहले ही मना ली है कुछ ऐसा सिलसिला है? गोल्डन जुबली, सिल्वर? हाँ, अब्बा ने जो है 60 ईयर्स के अंदर मना ली है। अब्बा को हर चीज की बड़ी जल्दी थी भाई। अब्बा ने, आपने प्लैटिनम जुबली 60 साल में मना ली? 3 मनाई है। 3 मनाई है? प्लैटिनम 3 कौन कौन सी में? 3 जुबलियां, एक अच्छा सिल्वर, दूसरा गोल्डन। हाँ। और तीसरा शायद प्लैटिनम। अच्छा अभी अल्लाह जी? अच्छा, तो अभी गोल्डन नहीं मनी है? ये गोल्डन मंगी तो सिल्वर, गोल्डन और प्लैटिनम। अच्छा, सिल्वर, गोल्डन। हाँ, उम्र वो उम्रों कह रही हूँ, फर्क क्या होता है? सालों से कुछ नहीं होता, आपने ही मना लिया। अभी अल्लाह करे चौथी और मना दे मौला तो डायमंड जुबली। डायमंड जुबली हो जाएगी ना?
डायमंड तो मन गई, अच्छा मन गई ना डायमंड। प्लेटिनम बन गई। ये पूछता आपने शादी में कोई डिमांड की थी? नहीं कि ससुर अब्बा मुझे ये चाहिए, साइकिल चाहिए? उस जमाने में साइकिल बहुत महंगी होती थी। बिल्कुल डिमांड नहीं की थी। मैं तो बीवी भी जब देखी जब मेरे पास ब्याह कर पहुंच गई, वरना उससे पहले फोटो भी नहीं देखा। उस जमाने में क्या था ये, ऐसा क्या था, क्यों आता था? तस्वीरें सही नहीं आती थी? तस्वीरें के कैमरा भी वैसे ब्लैक एंड व्हाइट था, वो अंदर वाली होती थी तस्वीर खींचते थे, अंदर पर्दा, लेकिन तस्वीर भी बमुश्किल ही दिखा पाते थे। आज एक शर्म हया का दौर था, ये नहीं कि आज बेशर्मी का दौर है, लेकिन उस जमाने में बहुत शर्म हुआ करता था कि बस वो दूल्हा दुआ मांगता था, या अल्लाह कोई अच्छा सामान निकाल देना, वरना मैं तो पसर जाऊंगा चीनी में। अच्छा आप का ताल्लुक, आपका क्या रिश्ता है? ये भाई हैं? ये वो है आधे घर वाले। ओके अच्छा वाओ, ये साले हैं, आधे घर वाले, मामू हैं। ओए ओए मामू मामा दे। बड़े भाई हैं छोटे? बड़े भाई हैं छोटे? आप अपनी बहन के रिश्ते से मुतमईन हैं? बेगम का बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हैं और इनकी शादी से 1 साल बाद मेरी शादी हुई। अच्छा भाई 68 की इनकी भी हो गई शादी? आपकी भी 68 इयर्स को हो गई है? अरे यार ये खानदान किधर किधर। माशाल्लाह 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 बस भाई माशाल्लाह। अच्छा आप ये बताएं, आपसे अगर मैं ये पूछूं आज कि आप अपनी बहन की शादी से, रिश्ते से खुश हैं? माशाल्लाह जब बहन का इतना बड़ा बड़ा घर देखते हैं कैसा लगता है? माइक थोड़ा सा नीचे। मेरे को दे दें, मेरे को आप मुझे दे दें, आप बोलिए। इनकी बेटी शबनम से मेरे बेटे नईम की शादी हुई है। अच्छा आपस में शादियां भी हुई हुई हैं? अच्छा मतलब ये इनके बेटे के ससुर भी हैं, अगर साल हैं तो ससुर भी हैं। राइट। और हम लोगों में बड़ी ये आंटी हैं साथ जो बैठी हैं आपके? हम ये अच्छा समझी समझी और समझी। कहा आप अजीब रिश्ते ना भूल जाएं, इधर से उधर का कर रहे हैं आप? हम लोगों में हमेशा बड़ी जहनी हम आगे रही। हाँ जी। और कभी अच्छा भाई ये लड़का लड़की हमारे लड़का लड़की जो है हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, और इन्होंने थोड़ी देर पहले हमें लड़की ने आज कह दिया था कि मुंह दिखाई जो है ना वो कबूल नहीं है इतनी। तो मुंह तो ढापे पहले तो। नहीं कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आजकल मुंह दिखाई मिलती है। नहीं निकाल रिवॉल्वर भी निकाल लूंगी। अच्छा चलो अब भाई घूंघट उठाए फिर आप सलामी दीजिएगा। ओए 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 अंकल हो गई हम फ्लैश बैक में चले गए। ये देखें आपके ये पैसे भी यहाँ मौजूद हैं इनके लिए, ये सलामी है, और आप घूंघट उठाएं तो फिर सलामी दें। ठीक है, पहले तो आपने दी नहीं, आपने क्या 200 रुपए कहे ना, 200 रुपए दिए, आज 200 से ज्यादा दे देंगे, हम आपको दे देंगे। आप अब माशाल्लाह हो जाए, चले आप सबकी तालियों के जोर में घूंघट उठेगा। आप खुद ही क्यों काम कर देती हैं? वो बहुत हेल्पफुल है, मैंने देखा इनके हर चीज में बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में ये ऐसा लगता है जैसे बच्चों को ट्रीट नहीं करते, ऐसे करती हैं आप। नहीं आप प्लीज ये जब तक बीवियां अम्मा बनना नहीं छोड़ेंगी तब तक काम सिलसिला ठीक नहीं होगा। मियाँ को अपने पैरों पे खड़ा होने दें और आप घूंघट उठाएं, और खबरदार जो आपने हाथ लगाया। मुझे दोनों हाथ होता है। ये आपकी तरफ से कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कहाँ पैसे का? पैसे मैं ले गई। अब आप सलामी दे दें, क्या मतलब मुफ्त में घूंघट उठाएंगे? यार सलामी दे दें, यहाँ से मिलनी चाहिए ना। ये यहाँ से मिलनी चाहिए, जियो से जियो भी दे देगा, जियो भी देगा, बात हो गई है मेरी। अच्छा जियो देगा, वादा आंटी, वादा जियो देगा, जियो देगा, पक्का वादा। पहले आप कितना देगा? कितना देगा भाई? वो भाई ये तो भाई उस जमाने में बुद्धू थी, अब बहुत चालाकी कर रही है। आंटी वजीर आजम ने एक स्पेशल इजलास इसके लिए बुला लिया गया है, इस पर गौर हो रहा है, जियो के ऑफिस में हो रहा है गौर। थोड़ी देर बाद आपको इत्तला दे दी जाएगी। जियो न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज देखेगा आप, लेकिन मिलेगा जरूर, ये वादा है। अच्छा मिलेगा आंटी, क्यों मिलेगा? जियो है, ये जियो चैनल है। अच्छा जिसकी रेटिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अच्छा अंकल वैसे एक बात है, मैं ब्रेक लेने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, उस वक्त तो आपने जब इनका घूंघट उठाया था आपने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, लेकिन आज तो कोई शेर वेर कोई गाना शना होना चाहिए बेगम के लिए। हम आपकी नहीं मेरी जोर जमी खबरदार का कोई शेर अच्छा सा वो आपकी पिंकी मदद कर सकती है, कोई अच्छा सा शेर।
कोई बताएं आप उसको। चले हम आपके लिए गा लेते हैं, आपकी तरफ से आंटी के लिए। शेर तो आते होंगे अंकल आपको। वो ब्रेक के बाद करेंगे, आपकी तरफ से आंटी के लिए। आपका सारा खानदान मिलके गाएगा। ए मेरी वो कुछ कह रही है, वो कुछ कह रहे हैं। तुझे मालूम नहीं तू अभी एक कौन गा रहा है? देने चाहिए जियो की तरफ से। सही फैमिली है वैसे, सही फंसे हम लोग भाई जी। अच्छा ये 2 लाख में आप लोग आपस में ही बांटेंगे सिर्फ अंदर के लिए? अच्छा ये बता दीजिए। माइक दे दो। आपके 2 लाख हैं। वो अच्छा वो फील्ड हो गया। मैं बकवास कर रहा था, मैं बकवास कर रहा था। 1 2 3 अंकल की तरफ से आंटी के लिए। सब ए मेरी ज़ोहरा तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौकियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं। इसी की वजह से तुम बार बार वहाँ जाते थे ना, तुम्हारी बीवी है ना वो। बेशक शरई तौर पे हम मियाँ बीवी ना बन सके, लेकिन कागजी तौर पर आप मेरी बीवी हैं और मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं आपको रोक सकूं। बाबा सिंह क्या हुआ? मुझे दो। दिल तो भटकेगा कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। ये बालों को क्या हुआ? क्या करूं? हर बेस्ट शैम्पू इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन बाल हैं कि वही सूखे और बेजान। वजह शैम्पू नहीं, नुकसानदेह केमिकल्स हैं जो बालों को कमजोर करते हैं। पेश है पहली बार वाटिका शैम्पू नेचुरल रूट नरिशमेंट सिस्टम के साथ जो बालों को बनाए जानदार और चमकदार। वाटिका शैम्पू, खूबसूरत बाल जो दिल चुरा ले। कोई चाहत का नाम नहीं लेगा। लोग मोहब्बत से नफरत करें। कट कट कट, कहाँ से चले आते हैं भाई साहब? शाहरुख खान जैसी एक्टिंग चाहिए। ओके, एक गिलास पानी दो यार। एक बार फिर। कोई चाहत का नाम नहीं लेगा। लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे। आई लव यू किरण। जीनियस, फैंटाबुलस, बैकअप। पेश है नया बेल ऑप्टिक। इसका स्लीक डिजाइन, वाइड स्पेसिंग, ऑटो डिफॉस्ट सिस्टम और नई सुपर सब जीरो टेक्नोलॉजी बनाए बेल ऑप्टिक को सबसे ठंडा। तुम समझती हो कि तुम्हारा जीवन साफ है, जब तुम सो जाती हो तो हम फैलाते हैं उल्टी डायरिया। कौन कहता है गाढ़ा ताकतवर डोमेक्स? इन्फेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा। अब करो डोमेक्स से मुकाबला। नया सर्फ एक्सेल, नील, लीमू और साबुन जैसी ताकत के साथ। अब 10 रुपए के सैशे में 10% ज्यादा सर्फ एक्सेल। जूनियर टीम अब मुश्किल में और 10 विकेट के पहले स्कोर है। हम इससे अच्छा खेल सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं खेल रहे? वो हमसे सीनियर हैं, तो क्या हमसे बेहतर हैं? बॉयज, अब हमें फैसला करना है। क्या हम हार मान ले? घर जाके टीवी देखें? तो चलो दिखा दे उन्हें। ब्लू बैंड गुड फैट्स और विटामिन से भरपूर ताकि बच्चे रोज बढ़ते रहें।
ब्लू बैंड रोजाना, रोज बढ़ते जाना। मेरे हमवतनों, वेस्टर्न यूनियन मिलवा रहा है आपको आपके प्यारों से। अगर आपने पिछले 2 महीनों मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान रकम वसूल की है तो आप और रकम भेजने वाले आपके प्यारे शामिल हो सकते हैं परदेश से अपने घर लकी ड्रॉ में और जीत सकते हैं कराची के रिटर्न एयर टिकट और 5 स्टार होटल में 2 दिन का कयाम। परदेश से अपने घर लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए अभी SMS कीजिए, सुस्ती मत कीजिए, टाइप कीजिए WU अपना ट्रांजैक्शन नंबर, पूरा नाम, फोन नंबर और भेज दीजिए 436 पर। धूप और धूल मट्टी आपकी फेयरनेस कम करे। हर दिन हर घंटे नया गार्नियर लाइट फेयरनेस फेस वॉश कुदरती लेमन एसेंस के साथ। इसका डेली इस्तेमाल आपकी फेयरनेस जाहिर करे। गार्नियर लाइट फेयरनेस फेस वॉश अब सिर्फ 99 रुपीज में। जाहिर करे फेयर क्लियर स्किन रोजाना। टेक केयर। अगर मुझे बुरे और डरपोक में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनूं? डरपोक। तो फिर उसे ढूंढी हमने। वक्त कम है उसके। कितना वक्त है? कल रात 8 बजे से पहले आ गया तो ठीक, बाद में आया तो बता दीजिएगा कि अब देर हो गई। खत्म हो गया, ताली बजा लेते। अच्छा, इससे पहले कि हम आज की दोनों टीम्स, आज माशाल्लाह इंटरनेशनल फैमिली डे पर हमने जो एहतमाम किया और जिस हॉल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कासामेंटो, ये एग्जीबिशन एंड वेडिंग हॉल है, इसमें आपके खानदान का आज इंटरनेशनल फैमिली डे पर हम आपको एक इवेंट फ्री दे सकते हैं जिसकी वर्थ हो सकती है 1,80,000 रुपीज। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा SMS करें 436 पर और जीत जाएं एक दिन यहाँ का फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इवेंट, जो आप एनिवर्सरी करना चाहें, वेडिंग करना चाहें, बर्थडे हो, कोई भी इवेंट हो, हमारी तरफ से आपकी फैमिली के लिए ये फ्री होगा। बिल्कुल
आप फौरन आप दूसरी का सोच रहे हैं कि अपने बच्चे की शादी का सोच रहे हैं? मैं तो पहले का सोच रहा हूँ, दूसरी मैंने पहले कर ली थी। अच्छा अच्छा, ओके, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इससे पहले कि हम अपनी दोनों टीम्स को, चूंकि हमने डिवाइड किया हुआ है और हम अंताक्षरी शुरू करें, मैं 2-3 लोगों का यहाँ इंट्रोडक्शन जरूर करना चाहूंगी। एक तो ऐश इशरत साहिबा हैं, जिनके सैलून में आज ये 150 लोगों की फैमिली तैयार हुई है। बेसिकली औरतें तैयार हुई हैं आज, खवातीन। तो थैंक यू सो मच जी सुजी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगी इस फैमिली के लिए? जी बिल्कुल। मेरी टीम ने जो है सबका मेकओवर दिया है, सारी फैमिली का, और जो ब्राइड का मेकओवर है, जो 70 ईयर्स ब्राइड है एज में, वो उनका मेकओवर मैंने दिया है। 70 ईयर्स नहीं, ये माशाल्लाह 80 ईयर्स है ना? 70 नहीं, 69 ईयर्स शादी को हो गए। 69 तो 70 हुआ ना। अरे तो वो खुद कितनी, हाँ 80 ईयर्स, 80, ओके। 1931 शादी हुई थी? नहीं, 45 जी। मुझे बहुत अच्छा लगा शाइस्ता इनका मेकओवर देने में, क्योंकि अब तक मैंने इतनी ओल्ड लेडी का मेकओवर नहीं दिया था। चले, बहुत प्यारी भी लग रही हैं जी। और मेकअप की जरूरत नहीं है, मैं एग्जैक्टली है ना, बहुत क्यूट है। बाकी परी थी। हाँ जी, हाँ सही कह रहे थे अंकल, परी मिल गई है। परी मिल गई। अच्छा, हम अब एक बात करेंगे। अभी अंताक्षरी का मुकाबला हमें करना है इन दोनों टीम्स में, खानदान के अपने बीच में जो है ना फटे डालने हमने। लेकिन एक इनके सबसे छोटे दामाद, हम सबसे बड़े से शुरू हुए थे, छोटे पे पहुंच गए जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? और सबसे छोटी बेटी आपकी बेगम साहिबा किधर है? अच्छा, ये बराबर में बैठी। आपको भी लगता है शादी के बाद यही फील हुआ होगा? अम्मी पे। हाँ, ये तुम्हारी नजरें बड़ी तेज है भाई। ये अम्मी है, लोग कहते उनके खानदान खानदान में एंटर हुआ तो मैंने जो चीजें के घर में इम्प्लीमेंट होती है वो मैंने अपने घर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। दे आर वेरी ऑर्गेनाइज। और सबसे बड़ी बात है, आपको हैरान होंगे कि सारे मेरे लॉज है साथ रहते, जितने ब्रदर लॉ है मेरे, ये साथ रहते हैं एक घर में विदाउट एनी डिस्प्यूट। हैरान बात है, अंकल ने जोड़ के रखा। क्या बात है यार, क्या बात। अंकल को इस मुल्क का सदर होना चाहिए। एक्चुअली अम्मा जान जो है बाइंडिंग फोर्स, मेरा ख्याल है कि अम्मी जान है। अम्मी जान है बाइंडिंग फोर्स, अम्मी जान। ओके जी, अम्मी जान के लिए आए थे बुरे। लेकिन भाई दूल्हा दुल्हन से ये भी पूछना चाहिए कि इनका जब पहला झगड़ा हुआ था, पहला झगड़ा कौन सा हुआ था और कब हुआ पहला झगड़ा? अरे किस बात लड़ाई तो होती है, क्या मैं नहीं बोल रही, होती है। हाँ, हम जब भी मना लेते थे, बात खत्म। आप जब भी मना लेती थी, ज्यादा पहले कौन मनाता? टाइम ही नहीं लगता था। पहले कौन मनाता था ये पूछो ना। पहले कौन मनाता है? हम ही मनाना। आप ही मनाती हैं, कह रही है हमें ही मनाना पड़ता है भाई। अच्छा, लेकिन एक बात है, अभी लास्ट झगड़ा कब हुआ? आज सुबह तो नहीं हुआ? नहीं, सुबह। अच्छा, फिर लास्ट झगड़ा कब हुआ था? कल परसों कब लड़ाई हुई थी? आखिरी लड़ाई अभी तो कुछ दिन से हुई नहीं है। कुछ दिन से नहीं हुई। मजा नहीं है लाइफ। अच्छा, आपको लगता है कि मजा नहीं है लाइफ में, लड़ाई नहीं हो रही है। आपको लगता है ये बुढ़ापे में आके, अभी तो जवान है, मतलब काफी यंग जोड़ा है ये। हाँ जी, तो वो अब कुछ दिन बाद आके ये जरा संभल गए हैं, लड़ते लड़ते कम है, थोड़ी तबीयत में ठहराव आ गया है, या अभी भी लगता है बस वही हाल है? नहीं, अब तो बहुत ज्यादा ख्याल करने लगा। ख्याल कर, पहले ख्याल नहीं करते थे? गुस्सा था। अच्छा, और इनकी सबसे बुरी बात आपको क्या लगती थी? चिढ़ती थी आप? कोई ऐसी खास बात नहीं। अरे नहीं, अब ये नहीं हो रहा, टीवी पे ये नहीं हो रहा। बोले अंकल सही बताएंगे। अच्छा अंकल, आप बताएं। आप बताइए कि आपको कब इन पे गुस्सा आता है? आप तो मेरे पे कर गए। बात यह है कि जब ये कहती थी कि किसी को न देखो, मुझे देखो, उस इनसे सही जवाब मिलेंगे। 100 साल से चला आ रहा है, किसी को ना देखो, समझे? इनसे सही जवाब मिलेगा। औरत औरत औरत, मतलब आपको क्या आप देखते हम लोग कभी चेंज नहीं हो सकते। एक मिनट, आप ये देखते थे उधर, ये देखते थे इधर उधर कनखियों से इधर उधर? मर्दों का काम होता है। आप भी शामिल हैं। अच्छा, मुझे ना फंसाया। वो जो ये पता क्या, ये हम क्या करिए, रंगीन मिजाज तो होते हैं, है ना? तो अच्छा, तरकीब तो बताएं खवातीन जितनी देख रही हैं आप, कि क्या ऐसी तरकीब है जो शौहर को अपने पल्लू से बांधे रहो?
पल्लू से ही बनता है ना शौहर। हाँ, पल्लू से बनता है, लल्लू से नहीं बनता। अब तो ऐसे ही हैं शौहर कि बिल्कुल बंधे हैं। वो बंधे रहते हैं, ये तो बात वेरी गुड, ये सबसे अच्छी बात की। इस जमाने के शौहर पल्लू से बंधे हैं। नहीं, इस जमाने के शौहर बहुत अच्छे हैं, पल्लू से बंधे। अच्छा, एक मिनट, हीरोइन कौन सी पसंद थी आपके जमाने की जिसको आप पसंद करते थे? आंटी को गुस्सा आता था, पता नहीं क्या है इसमें। उस जमाने में तो ज़ेबा होती थी, अपना सबिया खानम होती थी, अपना नैयर सुल्तान होते थे। मीरा उस जमाने में कौन पसंद थी? बहुत पहले पुकार जब चला था ना, जब की बात है। पुकार फिल्म में कौन थी हीरोइन? याद नहीं। आज की कौन सी अच्छी लगती है? मीरा जो इंग्लिश भर बोलती है। अभी आज कोई पसंद नहीं। अभी कोई पसंद नहीं, अभी कोई पसंद नहीं। भाई उस जमाने में पुकार फिल्म में सबिया खानम थी या नैयर सुल्ताना? हाँ, सबिया थी, दूसरे थी। अच्छा, आपने आपको हीरो कौन सा पसंद है? नहीं, आपने कभी इनकी चोरी पकड़ी? कोई जेब से कुछ निकला, कोई खत निकला, कभी कोई मोबाइल नंबर तो नहीं होता तो समझ में। मोबाइल तो नहीं होता होंगे। हाँ, कोई पकड़ी, कोई चोरी पकड़ी कभी? नहीं, चोरी बच्चों के सामने बताना नहीं चाह रही। नहीं पकड़ी। क्या उस जमाने में पता है क्या, लड़के इतने शरीफ होते थे, अगर कोई लड़की अच्छी लगे खंबे के पास खड़ा रहता था उसका, कि गली में से निकलेगी 3-3 घंटा वहीं खड़ा है धूप में, यहाँ से पसीना जा रहा है, लेकिन बस रबिया को देख के खुश हो गए। एक चीज है जो चेंज नहीं हुई कि वो देखने में रोकती थी। हाँ, वो ये तो कभी चेंज नहीं होगा, बातें कभी चेंज नहीं हो रही। ये तो अजल से है, अब तक रहना चाहिए। एक सास बहू की जंग। अब सिलसिला ये शकील सिद्दीकी बहुत हो गया, अब आप इस फैमिली के मेंबर हैं, यहाँ बैठ जाए इनके साथ। मुझे खुशी होगी मुझे इस फैमिली और पिंकी जी आप यहाँ पे, ठीक है, और मैं तो हुई हमेशा बीच की। तो अब सिलसिला कुछ यूँ है कि हम अब आपके, हाँ, फसाद की जड़ बीच की, जो भी कह लें हम। तो अब दूल्हा दुल्हन जो है, हाँ, दूल्हा दुल्हन के लिए अब इनकी अपनी फैमिली मुकाबला करेगी। और लेट्स सी, आप हैं अपने अब्बू की तरफ, अपने दादा और अब्बू की तरफ, राइट? ये लड़के वाले क्या मिलेगा? और ये लड़की वाले, लड़का और लड़की को ले जा सकते हैं। अंकल मिलेगा हमको। अच्छा, ये लड़के वाले और ये लड़के वाले। आंटी, ये आपकी टीम है, ठीक है, और अंकल ये आपकी टीम है। मैं आपकी तरफ से फिक्र नहीं कर रहा। हाँ, आप फिक्र है, इंशाल्लाह आपको। ठीक है, और आंटी ये आपकी टीम है, आप भी हेल्प कर सकते हैं। चले जी, पहले अंकल की टीम आ रही है मैदान में, पहले अंकल की टीम आ रही है। नहीं, मेरा ख्याल है पहले आंटी की टीम आनी चाहिए। एक माइक इनको, लेडीज फर्स्ट। ओके, 1 2 3। पिंकी आप शुरू करें। कौन सा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, देखें जरा। वही ऐसा आदमी, इसको तंगा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेडीज फर्स्ट होगा ना हमारी साइड। हाँ, पोछा लगाया, घर से निकल गया। चले भाई, हाँ जी, जरूर। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये काम मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम ओ मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, ओ जम के रखना कदम ओ मेरे साथिया। चले जी, पिंकी 1 2। अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। अरे कुछ हो गया कोई ना पहचाना। अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने किया सोचा न था। हो गए सपनों में हम। ला 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 लाला दो चाय ला।
चले जी जल्दी जल्दी आपके माइक छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। आओ ना ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो, मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो, मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में योगी रहना, मेरे दिल में योगी रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो, मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की। बस यादों का सहारा था, नन्ही कलियों को तन्हा माँ ने संवारा था, तुम्हें बहुत दिल लगा कर पढ़ना है, पढ़ लिख कर अफसर बनना है, पर ख्वाब अधूरे रह गए। तुम्हें तो औलाद की परवाह ही नहीं, औलाद जाए भाड़ में, तुम्हें तो बस अपने फकड़ों की परवाह है अम्मा। बिन बाप के बच्चे थे, हालात के किस धारे में बहुत कट गया तेरा जहाज, बहकर बिखर गए। अम्मा और गुलनाज आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। ये बालों को क्या हुआ? क्या करूं? हर बेस्ट शैम्पू इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन बाल है कि वही सूखे और बेजान। वजह शैम्पू नहीं, नुकसानदेह केमिकल्स हैं जो बालों को कमजोर करते हैं। पेश है पहली बार वाटिका शैम्पू नेचुरल रूट नरिशमेंट सिस्टम के साथ, जो बालों को बनाए जानदार और चमकदार। वाटिका शैम्पू, खूबसूरत बाल जो दिल चुरा ले। नया सर्फ एक्सेल, नील, लीमू और साबुन जैसी ताकत के साथ अब 10 रुपए के सैशे में 10% ज्यादा सर्फ एक्सेल। धूप और धूल मट्टी आपकी फेयरनेस कम करे, हर दिन हर घंटे। नया गार्नियर लाइट फेयरनेस फेस वॉश कुदरती लेमनेसेंस के साथ, इसका डेली इस्तेमाल आपकी फेयरनेस जाहिर करे। गार्नियर लाइट फेयरनेस फेस वॉश अब सिर्फ 99 रुपीज में, जाहिर करे फेयर क्लियर स्किन रोजाना। टेक केयर गार्नियर। मेरे हमवतनों, वेस्टर्न यूनियन मिलवा रहा है आपको आपके प्यारों से। अगर आपने पिछले 2 महीनों मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान रकम वसूल की है, तो आप और रकम भेजने वाले आपके प्यारे शामिल हो सकते हैं परदेश से अपने घर लकी ड्रॉ में, और जीत सकते हैं कराची के रिटर्न एयर टिकट और 5 स्टार होटल में 2 दिन का क़याम। परदेश से अपने घर लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए अभी SMS कीजिए, सुस्ती मत कीजिए, टाइप कीजिए WU अपना ट्रांजैक्शन नंबर, पूरा नाम, फोन नंबर और भेज दीजिए 436 पर। तुम समझती हो तुम्हारा दिमाग साफ है, जब तुम सो जाती हो तो हम फैलाते हैं उल्टी गालियाँ। कौन कहता है गाढ़ा ताकतवर डोमिक्स? इन्फेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा। अब करो डोमिक्स से मुकाबला। मेरी हमेशा कोशिश होती है that I explore different notes and I explore different dimensions and the dynamics in the song. इश्क भी तू मेरा यार भी तू, मेरा दीन ईमान भी तू, मेरा काबा किबला मेरा मस्जिद मुंबर मुसहफ थे कुरान भी तू। शानदार शॉट, जूनियर टीम अब मुश्किल में और 10 विकेट के पहले स्कोर है
अच्छा खेल सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं खेल रहे? वो हमसे सीनियर हैं, तो क्या हमसे बेहतर हैं? बॉयज, अब हमें फैसला करना है। क्या हम हार मान ले? घर जाके टीवी देखें? तो चलो दिखा दे उन्हें। ब्लू बैंड गुड फैट्स और विटामिन से भरपूर ताकि बच्चे रोज बढ़ते रहें। ब्लू बैंड रोज